चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला जो एक्सरसाइज है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करना चालू करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन का जो एक्सरसाइज 14A है, इसका क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द पॉइंट 3, -k लाई ऑन द लाइन। इतना के का वैल्यू निकालो, उस वैल्यू के लिए ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगी, मतलब ये लाइन इस पॉइंट से पास करेगी। क्या करना है, इसका वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लो, के का वैल्यू निकाल लो। इंपॉर्टेंट तो है, हालांकि पूछा नहीं गया एग्जाम में, बहुत कम पूछा जाता है इस तरह का सवाल, लेकिन आपको करना है इसलिए क्योंकि यही चैप्टर आपको कहाँ फिर 11 में दोबारा मिलेगा, इसलिए इसको आप ज़रूर कर लो। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो तो हम क्या पोर्शन देख के ही मार्क करा रहे हैं बच्चों, ठीक है, इसलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस एक्सरसाइज में और ज़्यादा कुछ है भी नहीं हम अपने पास में। अब जो हमारे पास अगला है वो है 14B, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है इसलिए इसमें 4-5 नहीं हो सकता है, थोड़े ज़्यादा सवाल आपको करने पड़े। देखो 14B का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, पोर्शन में है भी, दिया हुआ भी है। द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना, कोई लाइन इस दो पॉइंट से पास कर रही है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द इतना एंड इतना, और दूसरी लाइन जो इस दो पॉइंट से पास कर रही है वो इसके परपेंडिकुलर है। अच्छा, आपको पता होगा परपेंडिकुलर्स कब होती है, दो लाइंस परपेंडिकुलर तब होती है जब दोनों का जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट क्या हो जाए, -1 हो जाए। तो आप इसको डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्लोप निकाल लोगे, इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। स्लोप निकालने का फॉर्मूला m = होता है y2 - y1 बाई क्या x2 - x1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा ये, इसी एक्सरसाइज का 21, क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालो सो डैट द PQ विल बी पैरेलल टू RS, PQ RS के पैरेलल हो जाए। 1 2 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, आप किसी भी एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, 2 को ही कर लो या 3 को या 1 को कर लो। के वैल्यू के लिए आपको निकालना है, ठीक है, ताकि ये दोनों लाइन क्या हो जाए, पैरेलल। और आपको पता है पैरेलल लाइंस का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, सेम होता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, आप इजीली इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले एक्सरसाइज की तरफ। हमारा जो अगला एक्सरसाइज है वो है 14C, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, हाँ, और इसमें भी क्वेश्चंस आपको 2-4 से ज़्यादा ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला आपसे जो कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, किसी लाइन का इक्वेशन निकालो जिसका y इंटरसेप्ट का मतलब होता है c का वैल्यू दिया हुआ है और स्लोप दे रखा है, स्लोप यानी कि m का वैल्यू दे रखा है, और इस केस में इक्वेशन का फॉर्मूला होता है m = yx + c, सॉल्व करके निकाल लोगे। सिमिलरली दूसरा नंबर क्वेश्चन, y इंटरसेप्ट दे रखा है और इसका इंक्लाइनेशन दे रखा है, इंक्लाइनेशन का मतलब होता है झुकाव, एंगल दे रखा है, सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, इस एंगल से आपको स्लोप मिल जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, मतलब किसी लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है जो इस दो पॉइंट से पास कर रहा है या इस दो पॉइंट से पास कर रहा है। मेरी बात सुनो बच्चों, जब भी कोई लाइन किसी दो पॉइंट से पास करती है तो उसका इक्वेशन होता है, आपको पता है, y2 - y1 बाई x2 - x1, आप इसको रख के सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको प्रैक्टिस करना है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट्स P एंड Q आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, आपको स्लोप निकाल के देना। द इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ PQ का इक्वेशन आपको निकाल के देना। देखो ये सब आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जब हम बोर्ड पे पढ़ाते थे तो पीछे से कितना ही पलट के आंसर देंगे, तो ये सब हम किसी बच्चे से मार्क करवा लिए थे कि यार ये लिख के दे दो, ठीक है, ताकि क्या हो, आसान हो। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर PQ इंटरसेक्ट द x एक्सिस, अब आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जहाँ पर जो PQ है वो x एक्सिस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ये भी आप निकाल के दे दोगे। कैसे, अच्छा, वो अगर x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो y का वैल्यू क्या होगा, 0, यानी कि इस इक्वेशन में y का वैल्यू क्या कर लो, 0 कर लो। आप यहीं पे देखो आंसर इसका ये था, अगर यहाँ y का वैल्यू हम 0 कर लें तो 5 × 0 = x प्लस कितना, 28, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -28, इट मीन्स ये हो जाएगा -28 और 0। नेक्स्ट नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 18 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, किसी लाइन का आपको इक्वेशन निकाल के देना है थ्रू 1, 3 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 ऑन द y एक्सिस, मतलब वो जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है और उसका जो इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे वो ये है। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप। मान लो ये c का वैल्यू दिया गया, ये x और y का वैल्यू दिया गया, x1 y1 का वैल्यू दिया गया, यहाँ से सॉल्व कर लो। या पहला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट आपके पास में बन जाए, क्या बनेगा पता है, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट दे रखा है तो x इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट होगा 0,5, 2 पॉइंट मिल गया, इक्वेशन का फॉर्मूला रखो, सॉल्व कर लो। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको मार्क करना है। कोई लाइन है P पॉइंट से पास कर रही है
और वाई एक्सिस को डिवाइड कर रही है क्यू पे, आपको उसका स्लोप निकालना है, लिखना है, राइट द इक्वेशन आपको लिखना है और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना और इसका फिगर आपको यहाँ पे दे रखा है। और ये क्वेश्चन आपको 2012 में भी पूछा हुआ है और इस तरह का सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और सवाल आपको करना होगा, क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द वर्टिसेस बी एंड द पॉइंट P in AC such that the AP is to CP equal to 2:3। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत प्रैक्टिस किए, आपको पता होगा, याद होगा, अगर नहीं याद है तो देखो यहाँ पे ऐसा प्रैक्टिस किए ना, ये कोई ट्रायंगल है, हाँ, इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पे मीडियन डालते हैं, ठीक है, तो इसका आपको इक्वेशन निकालना है, परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसका इक्वेशन निकालना है, कोई पॉइंट, इस पॉइंट से अगर कोई लाइन पैरेलल है इसके तो इसका इक्वेशन निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग रिवीजन में भर भर के किए हैं, याद रखो। अगर ये सवाल नहीं बन रहे हैं तो आप क्या करो, रिवीजन का वीडियो देख लो, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आप क्या करो, रिकॉर्डेड वीडियो को देख लो, ठीक है, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, आपकी नज़र में हमको पता नहीं है। 14D हालांकि सिलेबस में नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी हम मार्क करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक दो सवाल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको मिला जुला के दे ही दिया जाता है, ठीक है। बच्चे बोलेंगे सर ये पोर्शन में नहीं है, पोर्शन में नहीं है, हालांकि पोर्शन में है, दे रखा है, लेकिन बहुत लिमिटेड पोर्शन में है, मतलब हर जगह पे नहीं है, बहुत रेयर केस है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात कर लें, द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इतना एंड इतना, मतलब ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, वैल्यू निकालना पी का, तो आपको पता है पैरेलल लाइन्स का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ से आप स्लोप निकालोगे, स्लोप कैसे निकालोगे, इसको वाई के फॉर्मेट में डालोगे, जब y के फॉर्मेट में डालोगे मतलब ये 3y यहाँ पे है, इसको उधर भेज दें तो -4x + 9 होगा, यहाँ से 3 हटा दो, उधर चला जाएगा डिवाइड में। अब जो इक्वेशन आ रहा है उसमें x का जो कॉफिशिएंट होगा वही तो स्लोप होगा, उस तरीके से इसका, और दोनों स्लोप क्या होगा, इक्वल, क्योंकि पैरेलल है। परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा, प्रोडक्ट -1 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 का 1 और 2 दोनों, आपको ये दोनों कंप्लीट करना है। 1 में कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स इतना एंड पैरेलल टू इतना, कोई लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, इट मीन्स इट इज़ द पासिंग पॉइंट एंड पैरेलल टू इतना, इसका मतलब यहाँ से आपको स्लोप मिल जाएगा, वो उस लाइन के स्लोप के बराबर होगा, आप इक्वेशन सॉल्व करोगे। सेकेंड नंबर जस्ट इसका कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इतना, ठीक है, इसके पैरेलल है एंड पासिंग पॉइंट आपको ये दे रखा है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यही क्वेश्चन अगर आपसे कह दिया जाए परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर में स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है -1, ठीक। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का आपको करना है क्वेश्चन नंबर 22, ये वाला, ठीक है, मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 14D, ये 14D है, ये एक्सरसाइज जो है ना ये 14D है, बच्चे ध्यान से सुनो, ये जो एक्सरसाइज हमारे पास में ये है 14D, द पॉइंट P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू द लाइन इतना, डिटरमाइन, क्या निकालना है, क्या निकालना है, निकालना आपको है द इक्वेशन ऑफ लाइन AB, ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ P, ये निकालना है। इक्वेशन ऑफ लाइन में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से 8-10 या इससे 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा ही क्या है मार्क करा दिए गए हैं, आप इसको प्रैक्टिस करो, इससे बाहर कुछ होना नहीं चाहिए। और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पे जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।